जोरदार ताली बजाकर अभिनंदन करें। अलार्म कर दिया। ठीक खत्म। हमारे प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष गोविंद चौटाला जी, आपके प्रभारी मंत्री हमारे पीएचडी के मंत्री महेश जोशी जी, राजस्व मंत्री रामलाल जाट साहब, हमारे ऊर्जा मंत्री भंवर सिंह पाटिल जी, आदरणीय गायत्री त्रिवेदी जी, आपकी लोकप्रिय विधायिका, हमारे एआईसीसी के सचिव और आपके अपने धीरज गुजर जी, वरिष्ठ नेता रामपाल शर्मा जी, अंगमलाल मेवाड़ा जी, विवेक धाकड़ जी, सुनील जाड़ावत जी, मुकेश शर्मा जी, रामचंद्र चौधरी साहब, अजमेर डेयरी के प्रकाश चौधरी जी, अनिल डांगी जी, अक्षय त्रिपाठी जी, कैलाश राज जी, सुशीला जी सालवी, शिवसिंह जी प्रधान साहब, शंकर जाट जी, ओम नैनी नारायण जी और तमाम त्रिवेदी परिवार के सदस्यगण, उपस्थित बुजुर्गों, भाई और बहनों, नौजवान साथियों, मुझे बहुत इस बात की तो प्रसन्नता है कि आज स्वर्गीय कैलाश जी त्रिवेदी की मूर्ति का भवन संभव हुआ और इस बात का दुख हम सबको है। वो हमारे बीच में अभी तक होने चाहिए थे। अच्छे खिलाड़ी थे, अच्छा नाम रोशन किया राजस्थान का, क्षेत्र के लिए वो पूरी तरह प्रतिबद्ध थे, समर्पित थे, किस प्रकार सारा क्षेत्र का विकास हो। और वो कोरोना काल के अंदर मेरी बात लगातार होती थी उनसे, जब वो बढ़ते थे तब भी होती थी। डॉक्टर ने पूरी देखभाल करी, वो संतुष्ट थे, तब भी वो अचानक चले गए उस वक्त में। और वो दुख जो है आप सबको तो ही है, और हम जितने भी मिलने वाले थे उनके, उन सब के दिलों में वो आज भी बसे हुए हैं, क्योंकि वो व्यक्तित्व ऐसा था, असेंबली के अंदर भी, असेंबली के बाहर भी, वो आपकी समस्या लेके आते थे, कैसे वो हल हो, किस प्रकार से ये क्षेत्र मजबूत बने। और आप देखते हैं कि कोरोना काल में एक तरह भीलवाड़ा मॉडल बना। राजस्थान में हम लोगों ने कोई कमी नहीं रखी काम करने के अंदर, और प्रदेश शासन ने साथ दिया हमारा। कोई मैंने कहा भूखा नहीं सोना चाहिए। पूरे प्रदेश के अंदर दानदाताओं ने, सामाजिक संस्थाओं ने, धर्मगुरुओं ने, राजनीतिक पार्टी कार्यकर्ताओं ने कोई कमी नहीं रखी। राजस्थान एक मॉडल बन गया कोरोना काल के अंदर, देश के अंदर शानदार काम राजस्थान के अंदर प्रबंधन का हुआ, और किसी को भी ऑक्सीजन के अभाव में नहीं मरने दिया। जबकि बड़े बड़े शहरों के अंदर भी कितने लोग मरे ऑक्सीजन की कमी से, कोई सोच नहीं सकता। और मैंने फ्री इलाज किया सबका। राजस्थान के बाहर के लोग भी आकर के इलाज करवा रहे थे। ये नौबत आ गई थी बॉर्डर जिलों के अंदर भी, और जयपुर तक जाते थे। भीलवाड़ा मॉडल तो दुनिया तक पहुंच गया, ये तारीफ सब जगह कैलाश जी नहीं रहे। और मुझे खुशी है कि उनके नाम की स्मृति बनाए रखने के लिए ट्रस्ट बना करके आज उनकी मूर्ति का अनावरण हुआ। ये मूर्ति क्यों लगती है, चाहे वो शहीदों की हो सीमाओं पर, चाहे वो महापुरुष जो हुए थे आज़ादी की जंग के अंदर लड़ते लड़ते उनकी हो, कोई समाज सेवी होता उसकी हो, या कोई जनप्रतिनिधि होता है उसकी मूर्ति लगती है, समाज लगाता है। और ये मानिए कि मूर्ति के माध्यम से आने वाली पीढ़ियाँ मूर्ति देखती है तो मन में भाव पैदा होते हैं कि मूर्ति किसकी है, क्यों लगी है। और वो जब उनका इतिहास जानता है, जानकारी प्राप्त करता है, तो उसको एक गर्व महसूस होता है, उनको खुद को प्रेरणा मिलती है
कि मैं खुद आया हूँ संसार के अंदर, तो मेरी ड्यूटी है मैं कैसे समाज की सेवा करूँ, मैं सुख दुख में भागीदार बनूं, मैं क्षेत्र के विकास में हर संभव सहायता करूं। और यही क्षेत्र आगे चलता रहता है। इसलिए हम देखते हैं कि राजस्थान में देश हो, वहाँ पर मूर्ति लगाने में लोगों की भावना जुड़ी रहती है, लगाते हैं। हम लोग भी जाते रहते हैं गाँव के अंदर, विषय की मूर्ति लगती है और देखता हूँ हजारों लोग आते हैं वहाँ पर। जैसे आप पधारे आए और देखिए कितनी बड़ी तादाद में हमारी माता बहनें बैठी हुई है, वो भी आई हैं और आप सब लोग चारों ओर यहाँ बैठे हुए हैं, बड़ी संख्या में है। ये इस बात की भावना का प्रतीक है कि कैलाश त्रिवेदी जी ने अपने जीवन काल में जो आपने रिश्ता बनाया, उन्होंने जो विकास की गंगा बहाई, उनको आप एक प्रकार से सदा सुमन चलाना है। मैं गायत्री जी को, उनके तमाम परिवार के सदस्यों को बहुत बहुत मैं धन्यवाद दूंगा कि आपने इन सबको इन्वाइट किया इस मौके पर। उनकी पूरी तिथि भी है और हम सबको आने का मौका मिला। और जो मूर्ति लगी है बहुत अच्छी मूर्ति बनी है और आप लोगों ने भी कैलाश जी की याद में आपने आदरणीय गायत्री जी को उपचुनाव के अंदर भारी बहुमत से कामयाब किया, करीब 45,000 के लगभग। तो आप और हम समझ सकते हैं कि ये रिकॉर्ड बनाया गायत्री जी ने। उसके मेरे रामपाल उपाध्याय मेरे ख्याल में 32,000 जीते थे, वो रिकॉर्ड था। और कैलाश त्रिवेदी जी नहीं रहे तो आपने भी उनकी याद को करके किस प्रकार की गायत्री जी को आपने आशीर्वाद दिया, उनको कामयाब किया। और वो जब से बनी है विधायक, तब से लगातार उनका संपर्क रहता, हमारे वहाँ सब मंत्रियों से भी, मुझसे भी, और आपके काम करवाने में वो रुचि रखते रही है। इस प्रकार से क्षेत्र का विकास जो सपना कैलाश त्रिवेदी छोड़ के गए थे उसको पूरा कैसे करें, ये उनकी भावना रहती है। एक मजबूत जनप्रतिनिधि आपको मिला है और कोई कमी नहीं रहती है, इस बात की मुझे बहुत पसंद था। इसलिए मैं इतने कहना चाहूँगा आपको, आज एक तो मूर्ति का नाम हुआ है, दूसरी बिजली जो है उसमें 132 kV से 220 kV का आपके स्टेशन लग रहा है, करीब 45 करोड़ की लागत से। इसके लगने से किसानों को फायदा मिलेगा, अच्छी क्वालिटी की बिजली मिलेगी, ट्रिपिंग नहीं होगी। और बिजली आपको मालूम है कि सरकारी प्रायोरिटी भी है। और आज़ादी के बाद से ही लगातार आज आप देखिए लगभग 23,000 मेगावाट बिजली का उत्पन्न हो रहा है और करीब करीब आत्मनिर्भरता की तरफ आगे बढ़ता जा रहा है, जिससे कि उपभोक्ताओं को भी और किसानों को भी पूरी बिजली प्राप्त मिल सके। कनेक्शन देने में हमने कोई कमी नहीं की, 2-2.5 लाख कनेक्शन दे चुके हैं और जितने कनेक्शन बचे हुए थे उनको हमने कहा 2 साल के अंदर सबको कनेक्शन दे दिए जाएंगे, वो काम भी चल रहा है। इस प्रकार से किसानों को हमने इनका बजट में स्थान दिया, अलग से बजट पेश किया। उनके जो धनराशि एनरोलमेंट होती है बजट में दुगनी कर दी। उनकी सम्मान राशि देते हैं 1,000 रुपये प्रति माह के, तो करीब 8 लाख किसानों के तो बिजली बिल जो है वो शून्य हो गए, 0 हो गए। उपभोक्ताओं के हमने 50 यूनिट फ्री कर दी है, 300 यूनिट तक का हमने छूट दी, उसके अंदर अनुदान दे रहे हैं। तो करीब 42 लाख उपभोक्ता ऐसे हैं जिनके बिल आते ही नहीं हैं और जिनके आते भी हैं जो छूट मिली है 150 तक की, 300 तक की, उसका फायदा उनको भी मिलता है और उनका बिल भी 500, 600, 700 रुपये कम हो गया है। एक प्रकार से महंगाई के काल के अंदर सरकार ने प्रयत्न किया तो महंगाई भयंकर है, देश के अंदर बेरोजगारी है, राहुल गांधी लगातार यात्रा कर रहे हैं,
कन्याकुमारी से लगा के कश्मीर तक, उसका मुख्य मुद्दा जो है राष्ट्रवादी समस्या तो है ही है, चाहे बेरोजगारी हो चाहे वो महंगाई की मार हो। और वो प्यार का भाईचारे का संदेश भी दे रहे हैं, किस प्रकार पूरे मुल्क के अंदर सभी लोग प्रेम से भाईचारे से रहे, हिंसा का कोई स्थान नहीं हो, तभी कोई तरक्की करता, मुल्क हो या प्रदेश हो या गांव। ये एक प्रकार से ऐतिहासिक यात्राओं की चल रही है। उसके यात्रा के जो राहुल जी के कमिटमेंट है वो आप सबको मालूम है, मुझे रिपीट करने की आवश्यकता नहीं है। हम लोग जो विपक्ष में केंद्र में हैं, तो हम चाहते हैं कि विपक्ष की भूमिका अदा करें, जो जन समस्याएं हैं देश के सामने। जब कोरोना आया हो तब भी राहुल गांधी जी राहुल भाई, और कोरोना नहीं समाप्त हो गया तब भी वो कमी नहीं रख रहे किस प्रकार से लोगों को राहत मिले देश के अंदर, महंगाई कम हो, पेट्रोल के डीजल के दाम कम हो, गैस के दाम कम हो, इस दिशा में लगातार प्रयत्न किए जा रहे हैं। और मैं समझता हूँ कि आगे भी आपके लिए संघर्ष हम लोग जारी रखेंगे। राजस्थान सरकार ने भी आपको मालूम है कि अभिनव प्रयोग किया है। शहरों में नगर पालिकाओं में जो शहरी रोजगार योजना इंदिरा गांधी के नाम से, इंदिरा जी महिला थी, देश के लिए शहीद हो गई, उनका सीना छाती कर दिया आतंकवादियों ने। आतंकवाद के रूप में वो आए थे एक प्रकार से, उनके खुद के सुरक्षाकर्मी थे वो, और वो शहीद हो गई, महिला होकर के राज किया देश के अंदर इतने बड़े मुल्क में, दुनिया लोहा मान गई इंदिरा गांधी का। तो उनके नाम से हमने इंदिरा गांधी रोजगार योजना, शहरी रोजगार योजना नाम रखा है। नरेगा की तरह काम मिलेगा 100 दिन का, लगभग 1 लाख लोग तो लग चुके हैं काम में, क्योंकि 30 तरह के काम उसके अंदर है। 30 तरह के काम है, जो उसको पसंद हो वो काम करें। इंदिरा रसोई योजना शुरू करी हमने शहरों के अंदर, अब गांव में भी जाएंगे हम लोग। 8 रुपए में खाना मिल रहा है, मैं खुद जाके खा के आया हूँ, और मैं देखा वहाँ पर जो लोग खाना खा रहे थे बड़े गुस्से में थे। बेटा देखिए आज हमें आके खाना खाना पड़ता है, क्योंकि तेल भी 1 किलो 200 रुपये का हो गया है। इतनी भयंकर महंगाई, क्या खाना बनाए, क्या सामान खरीदे घर के अंदर, यहाँ आना पड़ रहा खाना खाने के लिए हमें। और आप बताइए इतना गुस्सा लोगों के अंदर है महंगाई को लेकर के, बेरोजगारी साथ अलग है, इसलिए वो हमने शुरू कर दिए कुछ काम। स्वास्थ्य के लिए बीमा जो है हिंदुस्तान में कहीं नहीं 10 लाख का, आप सबका बीमा हो गया 10 लाख का इलाज का। और कोई अंग का प्रत्यारोपण हो रहा है, या किडनी ट्रांसप्लांट हो रही है, लीवर खराब हो गया है, उसका खर्चा 10-15 लाख रुपया आता है। 10 लाख के बीमा के अलावा सरकार ने तय किया है जिस परिवार में ऐसी स्थिति है, लीवर ट्रांसप्लांट करने पड़ सकती है, या किडनी ट्रांसप्लांट है, या ऑर्गन ट्रांसप्लांट है, बोन मैरो ट्रांसप्लांट है, कुछ भी है, उसका खर्चा सरकार अलग देगी आपको। इस प्रकार की शानदार स्कीम बनाई है। साथ में 5 लाख का बीमा एक्सीडेंट का कर दिया, एक्सीडेंट का कर दिया। एक्सीडेंट का मतलब खाली सड़क दुर्घटना नहीं है। आज मैंने देखा, कल देखा नशीराबाद में 5 बच्चे मर गए। ए भाई साथ 5 बच्चे मर गए नशीराबाद के अंदर, 3 बच्चे व्यक्ति मर गए वहाँ चित्तौड़ के अंदर। तो क्योंकि जो योजना मैंने बनाई है चिरंजीवी योजना, इसमें 5 लाख का बीमा रखा दुर्घटना का, चाहे वो डूब के मर रहा है, चाहे कहीं से ऊपर से गिर रहा है, या एक्सीडेंट हो जाए, उन सब के लिए 5 लाख रुपए परिवार को मिलेंगे। तो कल जब घटना हुई, 15-20 दिन पहले और घटना हुई थी, इतनी बरसात भयंकर हुई इस बार, सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए, किसानों को बहुत लाभ भी हुआ है, कहीं कहीं फसलें खराब भी हुई है, उनकी गिरदावरी अलग करवा रहे। तो कहने का मतलब ये है कि बरसात के कारण भी कई बच्चे डूब गए हैं। आज अगर ये योजना नहीं होती तो 5 लाख रुपये नहीं मिलता। आज कलेक्टर की ड्यूटी है कि जहाँ कोई डूब के डेथ हो गई है
दुर्घटना हो गई है तो 5 लाख रुपये उसके घर पहुंच जाए। और साथ में हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि महिलाओं को, इनको मुखिया बनाया गया है चिरंजीवी योजना का, तो ये तय किया है कि महिलाओं को एक एक स्मार्टफोन हम लोग दें, स्मार्टफोन सबको दें। स्मार्टफोन 3 साल की इंटरनेट सेवाएं फ्री होगी, उसके अंदर फ्री होगी 3 साल। इस प्रकार से योजना तो हम एक के बाद एक ला रहे हैं, लंबी लिस्ट है। कभी मैंने कहा हमने 25 दिन बढ़ा दिए स्टेट गवर्नमेंट के पैसे से, मैंने कहा 100 दिन का रोजगार था, हमने 125 दिन कर दिया। MRI फ्री अस्पतालों में, CT स्कैन फ्री, डायलिसिस फ्री, ऐसा कहीं दुनिया में नहीं है जिस प्रकार से राजस्थान सरकार ने किया है। अब तो मांग करते प्रधानमंत्री जी से, जो हमारी ऐसी योजना है जो देश में कहीं नहीं है, चाहे कर्मचारी के लिए OPS भी कोई नहीं हो, ओल्ड एज पेंशन, तमाम काम जो हमने किए हैं यूनिक है। भारत सरकार को चाहिए उनको आगे आकर के OPS हो, चाहे चिरंजीवी योजना हो, चाहे शहरी रोजगार योजना हो इंदिरा गांधी के नाम से, शहरों में कोई योजना नहीं है अभी केंद्र सरकार की, इंदिरा रसोई योजना हो, पेंशन दे रहे 1 करोड़ लोगों को, बुजुर्गों को, विधवाओं को, दिव्यांगजनों को, पेंशन की राशि बढ़ाने के लिए भी केंद्र को आगे आना चाहिए। अभी तो अपने 7% दे रहे हैं, महंगाई है इसलिए 500 साढ़े 700 रुपये कम पड़ते हैं। पेंशन का जो बुजुर्गों को मिलता होगा, बेटी होगी, या जिनको मिलता है, हम खुद महसूस करते हैं वो कम है राशि बढ़नी चाहिए, पेंशन की बढ़नी चाहिए। ये हमारी मांग प्रधानमंत्री जी से है, सबको लाभ मिले उसका। अंग्रेजी स्कूल खोले हम लोग, हमारे गोविंद दत्तात्रेय जी जब शिक्षा मंत्री थे, अच्छी शुरुआत करी। आज अंग्रेजी पढ़ाना आवश्यक हो गया है अपने परिवार के बच्चों की जिंदगी के लिए। जो अंग्रेजी पढ़ जाते हैं बड़ी बड़ी नौकरियां मिलती हैं, बड़े बड़े उद्योगपति बन जाते हैं, दुनिया उनकी अलग होती है। मैं कहना चाहूँगा बच्चों को आप भेज भी रहे हो, मेरे मालूम है स्कूलों के अंदर प्राइवेट में लगते 1 लाख रुपये फीस लगती है, प्राइवेट के अंदर सरकार फ्री पढ़ा रही है बच्चों। उसका लाभ आप लोग उठाएं, क्योंकि IT का जमाना है तो उसका अभी लाभ मिलना चाहिए लोगों को। इस प्रकार से मैं समझता हूँ कि हम विदेशों में भेज रहे हैं गरीबों के, मिडिल क्लास के बच्चों को। विदेश में 50 लाख 1 करोड़ तक की फीस होती है विदेश में। जो प्रतिभाशाली बच्चे हैं अभी तक 100 से अधिक जा चुके हैं। 200 लोगों को भेजने का मैंने प्रतिवर्ष वादा किया था बजट के अंदर। जो पैसे नहीं इनके बाद में, वो बच्चा भी जो अमीर लोग हैं, पैसे वाले, अगर उनके बच्चे जा सकते हैं बाहर पढ़ने के लिए, हमारा मिडिल क्लास है, गरीब आदमी, उनके बच्चे क्यों नहीं जाए? वो हमने अलग तरह से किया है। और आपको जान के खुशी होगी, इसलिए मैं जल्दी जा रहा हूँ कि आज तो हमारे मेहमान आने लग जाएंगे। कल परसों 2 दिन तक इन्वेस्ट राजस्थान में करो, जिससे कि हमारे नौजवानों को नौकरी जो है वो सरकारी के साथ साथ में प्राइवेट मिल सके, इंडस्ट्री मिल सके। तो आपको खुशी होगी 11.5 लाख करोड़ के MOU हो चुके हैं राजस्थान में। उनकी कॉन्फ्रेंस रखी हम लोगों ने। हम उम्मीद है कि पहले जो MOU किए हैं, एडवाइस जारी किए हैं, अधिकांश लोग आएंगे। 3000 डेलीगेट कल आ रहे हैं, देश के और दुनिया के आ रहे हैं राजस्थान के जयपुर के अंदर। वो कॉन्फ्रेंस हो रही है, इन्वेस्टमेंट, राजस्थान इन्वेस्टमेंट मीट हो रही है, उस पर हम सब लोग लगे हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि उसका लाभ मिलेगा, क्योंकि नौकरी बहुत बड़ी चीज़ है। सरकारी नौकरी सबको मिल नहीं सकती, फिर भी राजस्थान रिकॉर्ड बना दिया है। 1,31,000 नौकरियाँ दे दी अभी आने के बाद में। 1,24,000 की भर्ती चल रही है, कोई इंटरव्यू हो रहे हैं, एग्जाम हो रहे हैं। और 1 लाख की मैंने घोषणा करी अभी 22-23 के बजट के अंदर। तो 3,55,000 नौकरियाँ हैं एक कार्यकाल में देना। अगला बजट और आ रहा है, 5वां बजट, लास्ट बजट होगा,
हो सकता है कि ऐसी स्थिति बनेगी, मंच को जो हो सकता है उसके तो और घोषणा करनी पड़े मुझे। शाम को मंच आपत्ति रिकॉर्ड तो जो है नौकरी लग रही है सरकारी, मंत्री बस आ गए इसमें प्राइवेट सेक्टर में ला रहे हैं, आपको मैंने बताया अभी। फिर भी कुछ बच्चे हमारे जो है, आप देखते हो टीवी के अंदर गुजरात में जाकर के वहाँ डांडी मार्च कर रहे हैं। ऐसे बच्चों से मैं कहना चाहूँगा, लाखों बच्चों का हित ध्यान रखो, जो राजस्थान नौकरी लग रही है उनको गुमराह मत करो सबको। ये गुमराह करना, अभी बेरोजगारों के अंदर भी पहले तो जो नौकरी करते थे उनके बंदे से संगठन बनते थे, अब बेरोजगारों के संक्रमण लग गए हैं। उस पर उनका क्या खुद का स्वार्थ है मुझे नहीं मालूम। तो मैं उनसे अपील करूंगा कि आप जाके राजस्थान को आप बदनाम करो उस राज्य में, गुजरात में, जो खुद नौकरी दे ही नहीं रहा। सबसे बुरी हालत अगर देश के अंदर नौकरियों कहीं है स्टेट में, उसका नाम गुजरात है। तनख्वाह पूरी मिलती नहीं है कर्मचारी को वहां पर। ओपीएस में लागू नहीं करी उन लोगों ने, जबकि प्रधानमंत्री जी का, अमित शाह जी का वो राज्य है, तभी नहीं करी वहां पर। नौकरी में कॉन्ट्रैक्ट बेसिस लगा रखी है। मैं तो गुजरात जाता रहता हूँ, वहां में प्रभारी होने के नाते। आप मुझे बताइए, उस गुजरात में जाकर के हमारे के बच्चे जो है, आप टीवी में देखते होंगे, राजस्थान नौकरी नहीं, राजस्थान सरकार नौकरी दे नहीं रही है। तो आप जिस राज्य में जा रहे हो वहाँ की स्थिति खराब है। आप यहाँ वहाँ चुनाव आ रहे हैं, हो सकता है चुनाव के कारण से बीजेपी ने उनको लोग लालच दिया होगा, ये भी कारण हो सकता है। राजस्थान के युवाओं को रोजगार मिले, ये जिम्मेदारी हमारी है। हमने रिकॉर्ड बनाया है। अगला बजट मैंने कहा है, इस बार किसान का लाया था, अगला बजट हम युवाओं को समर्पित कर रहे हैं, छात्रों को समर्पित कर रहे हैं। आप सोच सकते हो कहाँ तो आपकी सरकार जो है उसकी सोच है, और कहाँ ये लोग जो है गुमराह करने के लिए गुजरात में रहकर आप वहाँ पे प्रदर्शन कर रहे हो, और मीडिया वालों को मजा आता है। मीडिया वाले जो मेरे सामने खड़े हैं, इनको ऐसी खबरों से मजा आता है जो नेगेटिव खबरें होती है, चलता रहता है। तो हम लोग जो है, हम सच्चाई के रास्ते पर है। इतना मैं आपको कह सकता हूँ कि हमारी योजनाएं सच्चाई वाली है। अब हमारे विपक्ष के लोग जो है गुलाब कटा रहे हैं, ये लगा करके जो भी है, कितना कर्जा माफ नहीं कहते, झूठे लोग हैं ये। इनको झूठ बोलते हुए शर्म नहीं आती है। हमने सरकार बनते 3 दिन में 22 लाख लोगों के कर्जे माफ किए हम लोगों ने। 14,000 करोड़ रुपए हमने भुगतान किया बैंकों को। 6,000 करोड़ तो कोई वसुंधरा राजे जब मुख्यमंत्री थी उन्होंने 50,000 तक माफ किए थे। मैंने अनलिमिटेड कर दिया, चाहे 50,000 हो, 1 लाख हो, 2 लाख हो, 4 लाख हो, 6 लाख हो। और रिकॉर्ड है हमारे पास में। परसों में गया गंगानगर, वहाँ 6-6 लाख रुपए वहाँ कर्जे माफ हुए हैं, 5 लाख कर्जे माफ हुए हैं। यहाँ में मैं बताऊँ 5 भाई शांत रहो, 5 में बताता हूँ आपको। बकाड़ निवासी अमर सिंह जी के 2,54,000 के माफ हुए। शुरार निवासी मूललाल के 1,50,000 के माफ हुए। बादल निवासी भवन कंवर के 1,15,000 के माफ हुए। पिता का खेड़ा निवासी रहमत के 1,14,000 के माफ हुए। और नांदसा निवासी नंदराम को 1,05,000 के माफ हुए। ये गंगापुर साढ़े के जैसा खाली है। ये मैं उदाहरण दे रहा हूँ आपको। इतने झूठे लोग बैठे हैं असेंबली के अंदर आकर के, एक झूठ को 100 बार बोलो तो लगता कुछ सच्चाई होगी। इस सिद्धांत में वो चलते हैं, उनमें कोई दम नहीं है। उनको कहते शर्म नहीं आती है कि कर्जा माफ नहीं होगा। हाँ, ये कह सकते हैं राष्ट्रीयकृत बैंकें जो केंद्र के अंदर अधीन आती हैं, वो बैंकें मान नहीं रही हमारी बात को। हम कहते हैं भाई आप उद्योगपतियों के कर्जे माफ करते हो, करोड़ों अरबों में माफ करते हो। ये तो बेचारे 1 लाख 2 लाख 5 लाख के हैं किसान। तो लोकसभा में कह दिया उनके मंत्री ने, हमारी कोई सोच नहीं है कर्जा माफ करने की। डॉक्टर मनमोहन जी थे, 72,000 के कर्जे माफ किए देश के अंदर किसानों के। कितने किसान आत्महत्या कर रहे हैं? कर्जा चढ़ने से आत्महत्या करे देश के अंदर जो आजाद मुल्क है, जो नौबत आए
ये आप बताइए कि कितनी दुखद बात है। इक्का दुक्का खबर आप भी पढ़ते होंगे, किसान कर्जे से दब गया बेचारा और वो आत्महत्या कर रहा है। तो उस पर बहस करनी चाहिए पक्ष विपक्ष को, भाई क्या रास्ता दिखाना है, कैसे संदेश करें किसान को, तुम घबराओ मत, तुम्हारा खेत कुड़की नहीं होगा, तुम घबराते क्यों हो, तुम आत्महत्या क्यों करते हो, हम बैठे हुए तुम्हारे लिए, एक भी आत्महत्या नहीं होगी। अगर एक उद्योगपति कर दे, चाहे 1000 करोड़ का है चाहे 5000 करोड़ का है, अगर वो माफ हो सकता है, हजारों करोड़ के माफ हो सकते हैं, तो बेचारे गरीब 1 लाख 2 लाख 5 लाख 7 लाख हो सकते हैं, 8 लाख हो सकते हैं, और क्या हो सकते हैं, उनका माफ नहीं हो सकता है। हमने केंद्र की बैंकों को कहा कि फिर भी अगर आप कहोगे तो एक हिस्सा हम देंगे, किसान का जो आएगा हिस्सा हम दे देंगे, बाकी आप कम कर दो, वो नहीं मान रहे हैं। तो विपक्ष के लोग बैठे हैं असेंबली में, ये तार जुड़े हुए वहाँ पर दिल्ली में, जो हमारी सरकार गिराने में लगे हुए थे उनसे जुड़े हुए हैं। इनको मैं कहना चाहूँगा, सरकार गिराने में तुम लोग भागीदार थे, विपक्ष के लोग, आप जाओ दिल्ली में कहो कि भाई हमारे किसानों को कर्जे माफ करो। जो राष्ट्रीय बैंकों के हैं, बैंकें हमारी कोऑपरेटिव थी, सब माफ कर दिया, भूमि विकास बैंकें थी वो माफ कर दिया, वो हमारे हाथ में नहीं है, केंद्र सरकारी बैंक हैं और ज़्यादा भी नहीं है, 4-5 हज़ार करोड़ कर्जा होगा, मुश्किल से होंगे, उससे वो सेव नहीं करेगा। जबकि हम सब लोग साथ रखते हैं। कोरोना के अंदर मैंने कहा उनको बुलाया, मैंने बातचीत करी, गायों के लंपी रोग आ गया, विपक्ष के लोग मैंने बुलाया, बातचीत करी। जब मैंने ओलंपिक हुए शानदार 30 लाख लोगों ने खेल खेला है, आप लोगों ने, महिला भी उसमें 10 लाख थी, आप बताइए। उसमें मैंने कहा कांग्रेस बीजेपी सीपीआई सीपीएम कोई पार्टी हो, सब मिलकर प्रेम से भाईचारे खेल खेलो, आप मैदान में आओ, जिसकी प्रेम भाव बना रहे, लड़ाई हमारी विचारधारा की होती है, व्यक्तिगत क्या दुश्मनी हमारी किसी से, पर ये बात इनको समझ में नहीं आती है, कोई तरीका निकालना पड़ेगा समझाने का मुझे उनसे। 5 नाम मैं सुनाता हूँ आपको, ये देखिए आप, 5 लाख मैंने कहा आपको, ये चिरंजीवी योजना कोई कम नहीं है, चिरंजीवी योजना कम नहीं। देखो इतने हमने जो ऑर्गन ट्रांसप्लांट की बात की है, बोन मैरो ट्रांसप्लांट, कैंसर होगा किसी को, कोकलेट प्लांट है, किडनी है, लीवर है, ये गरीब क्या मध्यम क्लास का व्यक्ति भी अफोर्ड नहीं कर सकता, अच्छे लोग भी 15 लाख 20 लाख में लगता, कहाँ जाएगा, वो हमने सब फ्री कर दिया है। 5 नाम बता रहा हूँ मैं आपको, मेरी बात खत्म करने पहले, वो भी गंगा मुसाड़ा के ही है, जो इसका लाभ जो है आशावाली रायपुर निवासी नारायण गार्गी को हार्ट अटैक का 1,03,000 रुपये इलाज हुआ, फ्री इलाज हुआ। नंदसा रायपुर निवासी बाबूलाल शर्मा को खुले हड्डी के फ्रैक्चर का 98,000 लगभग 1 लाख उसके माफ किया, उसको निःशुल्क इलाज हुआ। गलाडिया निवासी गंगापुर निवासी श्यामलाल थाली को सिर में फ्रैक्चर हो गया, 88,000 रुपये पैसा नहीं लगा उसके। आशावाली रायपुर निवासी नारायण गार्गी को, ये आगे ऊपर आ गया आपका, यह आशावाली रायपुर निवासी नारायण गार्गी को हार्ट अटैक 80,000 रुपये, वो तो ऊपर आ चुका था, 1,03,000 रुपये। रायपुर निवासी पप्पू कुमार को हार्ट अटैक का 80,000 रुपये का उपचार मिला। ये उदाहरण दे रहा हूँ मैं आपको। सरकारी अस्पताल में तो आईपीडी ओपीडी सब फ्री है, सीटी स्कैन MRI 8,000 में लगते थे मार्केट के अंदर, जीरो हो गया, बताओ इससे ज़्यादा क्या सरकार कर सकते हैं। इसलिए मैं कहना चाहूँगा कि सरकार ने कोई कमी नहीं रखी है काम करने में, और उसी लिए जब लोग लगे हुए हैं कि आपको किस रूप में ऐसी स्थिति करें जिससे कि आपके ऊपर कम से कम बाहर आए, परिवार का खर्चा चलता रहे। महंगाई के जमाने में अगर बचत होगी कुछ स्कीमों से, तो आप अपने बच्चों की उनके खान पान लगा सकते हो, परिवार में खर्चा कर सकते हो। इसलिए सोचिए सिक्योरिटी लगा के हम लोग आगे कर रहे हैं। इसलिए मैं कहना चाहूँगा, इसके अलावा कई योजना है जो आप पढ़ते होंगे, उड़ान योजना हमारी महिलाओं के लिए। अब कई बातें ऐसी जो कि संकोच में लोग बोलते नहीं है, जमाना गया।
महिला बीमार हो जाती है, इन्फेक्शन होते हैं, बांझ बन जाती है, बच्चे पैदा नहीं होते हैं, कैंसर हो जाता है, महिला बोल नहीं पाती गाँव के अंदर, क्योंकि सदियों से संकोच रहता बोलने में। हमने उड़ान योजना शुरू करी है, 12 नैपकिन उनको प्रति माह मिलेंगे महिला को, वो अमीर परिवार की तरह स्वस्थ रहे, बीमार नहीं पड़े, और बीमार पड़ती तो होता है कि भुगतना पड़ता पूरे परिवार को। इस प्रकार से हमने कई काम हाथ में लिए। मैं आपसे ये अपील करना चाहूँगा, इस बार आपने बहुत भारी मोह से कामयाब किया गायत्री जी को। हम चाहते हैं सरकार हमारी रिपीट हो, और क्यों चाहते हैं मैं बता दूँ आपको, क्योंकि देखा मैंने हमारे कल्चर में दुश्मनी नहीं है, प्यार है विपक्ष से, हमें विश्वास है विपक्ष से भी कि भाई अब उनकी बीमारी है, वो हमारे प्यार को विश्वास को बनाए रखें पब्लिक इंटरेस्ट के अंदर। तुम हमारी आलोचना करो, हम स्वागत करेंगे आपका। पानी नहीं आ रहा है, सड़क टूट गई है, पूरी चौकी जरूरत है, क्यों नहीं करी सरकार, आलोचना मत करो, ये लोकतंत्र में कायदा होता है, कोई दिक्कत हमें नहीं है। पर जो काम कर रहे हो रोड़ा में लटकाओ, बंद मत करो। सरकार बदलनी हमारी, वसुंधरा जी आ गई, रिफाइनरी बन रही 40,000 करोड़ की, वहाँ आपके बच्चे यहाँ से भी जा सकते हैं। इतने बड़े उद्योग लगेंगे वहाँ पर, 300 किलोमीटर में उद्योग लगेंगे, प्लास्टिक आधा इस बार लगेंगे रिफाइनरी से। तेल और उसका तो रिफाइन हो गया होगा, और साथ में पेट्रोकेमिकल्स होता है, जिससे आपके कई तरह के या धागे बनते हैं, मान लीजिए अलग किस्म के वो काम है। प्लास्टिक आधारित उद्योग लगेंगे, रोजगार मिलेगा लाखों लोगों को। वो 5 साल बंद कर दिया सरकार बदल थे ही, ठिकाना हो चुका था उसका। आज वो योजना 40,000 करोड़ की थी, अब वो 70,000 करोड़ की हो गई। 40,000 से 70,000 करोड़, 30,000 करोड़ किसे कहते हैं। ये तो है पिछली सरकार के सोच है। तो मैंने आपको एक उदाहरण दिया है। हम आए सरकार में वापिस, ERCP योजना वसुंधरा जी की थी, 13 जिले के पानी पीने की, ईस्टर्न राजस्थान के, वो जयपुर भी अजमेर भी शामिल आता उसके अंदर। आप कहते मैंने चंबल से पानी लेकर आया हूँ, भीलवाड़ा के अंदर आपको याद होगा, पिछली बार सरकार थी हमारी, CP जोशी जी बन के गए MP, भीलवाड़ा को पानी मिला है, चंबल से पानी मिला है, और उनको चंबल से पानी मिलेगा, रास्ता दूसरा होगा। अनफॉर्चुनेटली उन्होंने बना योजना, उन्होंने सरकार हमारी आ गई, हम बंद नहीं कर रहे, हम चालू रख रहे हैं। केंद्र को याद दिला रहे, प्रधानमंत्री ने वादा राजस्थान में, जयपुर अजमेर में किया, इसको मैं राष्ट्रीय परियोजना बनाऊंगा, जिससे कि पैसे कमी नहीं आए। अभी वो मान नहीं रहे, हम लगातार संघर्ष कर रहे हैं उनके साथ में, उससे विपक्ष हमारा साथ नहीं देता है। हम कहते हैं आप चलो, मैं चलूँगा आपके साथ, मेरे मंत्री चलेंगे साथ में, जाके मिलते हैं प्रधानमंत्री जी से। कई राज्य ऐसे देश के अंदर ऐसी समस्या को लेके पक्ष विपक्ष साथ में जाते हैं करने के लिए प्राइम मिनिस्टर से। हम क्यों नहीं जा सकते हैं, क्योंकि नीयत ऐसी है कि नहीं। और मैंने कह दिया 9,000 करोड़ रखा मैंने फिर भी उस योजना के लिए स्टेट फंड से। वो कहते काम रोक दो, मैंने कहा आप कौन हो तो करने वाले, पानी विषय राज्यों का होता है, हम काम रोकेंगे नहीं, टाइम ज़्यादा लग जाएगा अगर आप सेवा नहीं करोगे तो। 9,000 करोड़ में मैंने संकलन किए बजट के अंदर। हमारी सोच सकारात्मक है, इसे काम बंद नहीं कर रहे, उनके काम में आगे बढ़ा रहे पब्लिक के लिए। इसलिए हम चाहते हैं कि इस बार अगर मौका मिल गया मैं वापस, अभी जो योजना लेके आए हैं लंबी फहरिस्त है, आगे हम चाहेंगे राजस्थान देश का सिरमौर बने, राजस्थान देश के अंदर योजनाएं शानदार हो कि हमारी योजना को दूसरे लोग अपनाएं, दूसरे राज्य अपनाएं। अभी भी कई राज्य सरकारों के लोग आते हैं यहाँ पर, वो PM को समझने के लिए, चीनी की योजना को समझने के लिए। हमारी योजना यूनिक योजना है, शहरी रोजगार योजना को समझने के लिए अधिकार आने लग गए दूसरे राज्यों के, ये स्थिति बन चुकी है। हम चाहते हैं अगर मौका मिला, वहाँ पर आपका आशीर्वाद मिला राजस्थान की जनता का, अगर रिपीट करेगी हमारी सरकार, तो मैं बताऊँ आपको राजस्थान इतिहास बनाएगा विकास के अंदर, ये मैं आपको कह सकता हूँ। गायत्री जी ने कैलाश जी के नाम का स्टेडियम की बात करी है।
खेल स्टेडियम की, जो मैं जब बजट आ गया तो मैं स्टडी कराऊंगा DPR बना के। हम चाहेंगे कि कैलाश कुछ स्पोर्ट्समैन थे लास्ट में खेले वॉलीबॉल के अंदर, उसको मैं घोषणा करता हूँ कि आपके यहाँ स्टेडियम बनेगा, ये मैं घोषणा करता हूँ। बाकी मांगे जो है ये 11 KV GHS, पोर्ट ऑफ तहसील के भवन निर्माण, ये छोटी छोटी मांगे। मैंने कह रखा गायत्री जी को, सबको, MLA को, आप मांगते मांगते थक जाओगे, मैं जीते नहीं थकूंगा। ये काम तो करने में कोई दिक्कत नहीं है। पूरी चौकी की बात है, थोड़ी फॉर्मेलिटी में करके उसके बाद में हम लोग कर देंगे। गंगापुर कॉलेज को PD की स्वीकृति है और रायपुर कॉलेज में कई शंका है। ये जो भी आपने मैंने लिख के दिया है, पोर्टला उप तहसील के भवन निर्माण के बजट की स्वीकृति, तो पोर्टला तहसील को उप तहसील भवन निर्माण की स्वीकृति करवा देंगे आपके, कोई दिक्कत नहीं है। और अध्यक्ष जी का सभी मांगे पूरी करोगे जाते हैं। ऐसा अध्यक्ष मुझे मिला है राजस्थान में जो हमेशा पब्लिक फ्रेंडली है, जो कहता नहीं आप ये भी कर दो, ये भी कर दो, ये भी कर दो। तो इनकी सब मांगे पूरी करने में घोषणा करता हूँ। ये बातें कहता हूँ, मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ। धन्यवाद, जय हिंद, धन्यवाद। सभी का आभार और धन्यवाद ज्ञापित करने के लिए श्री रणदीप त्रिवेदी, सदस्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी। उसके बाद राष्ट्रगान होगा, सभी अपनी जगह विराजे रहे। आभार और धन्यवाद ज्ञापित करने के लिए रणदीप त्रिवेदी। राष्ट्रगान के बाद कार्यक्रम यहाँ पर पूर्ण होगा। सभी अपनी जगह विराज जाए, अपनी जगह विराज जाए। रणदीप त्रिवेदी, धन्यवाद ज्ञापित करने के लिए। बोलो भारत माता की, बोलो कैलाश त्रिवेदी, कैलाश त्रिवेदी। मैं माननीय अशोक गहलोत साहब का, गोविंद सिंह जी डोटासरा साहब का, पाटिल साहब का, रामपाल जी का, रामलाल जी का, रामपाल जी का, धीरज जी का और समस्त मंच का, सभी का तहे दिल से धन्यवाद देता हूँ। और सामने विराजमान समस्त जनता का तहे दिल से धन्यवाद देता हूँ। आपने इस बड़ी तादाद में हमारे माननीय अशोक जी गहलोत साहब को चुना और आज गहलोत साहब ने जो सौगातें दी है, जो मांगा कैलाश त्रिवेदी जी ने, उनका हर काम को पूरा करने का प्रयास किया और आगे भी माननीय गायत्री देवी जी और हम सब मिलकर आपके हर डिमांड को पूरा करेंगे। आप सब यहाँ पधारे, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। आप सबका भोजन यही है, आप यही विराजे, अतिथिगण यही है। राष्ट्रगान होगा, भैया जी रुक जाएंगे। भारत माता की। आप सभी सावधान की मुद्रा में आएंगे। राष्ट्रगान स्थानीय विद्यालय की तमाम भारत माता की।